Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। आज से मैं एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं जिसमें हम आपको किसी न किसी फिल्मी सितारे के बारे में जानकारी देंगे। तो इसकी पहली कड़ी में आज हम बात करेंगे जिम्मी शेरगिल के बारे में, जिनका असली नाम जसजीत सिंह गिल है, पर वो मशहूर हुए जिम्मी शेरगिल के नाम से। उनका जन्म 3 दिसंबर 1970 में पंजाब के नाभा शहर में एक जट सिख परिवार में हुआ और ये मशहूर पेंटर अमृता शेरगिल के भतीजे हैं। उन्होंने पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा से पढ़ाई करने के बाद विक्रम कॉलेज और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से ग्रेजुएशन की। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज एंड पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बाद कुछ साल सेंट फ्रांसिस कॉलेज लखनऊ से भी पढ़ाई की। दोस्तों, उनके घर में सभी पढ़े लिखे लोग होने की वजह से ही उन्होंने भी अपनी पढ़ाई अच्छे से की। उनके दोस्त बताते हैं कि वो बचपन से ही बहुत कम बोलने वाले, स्वभाव के नर्म, वो अपनों से छोटे और बड़ों को बड़ी रिस्पेक्ट से मिलने जुलने वाले इंसान हैं। और उनके एक कज़न हैं जिनको लगता था कि उसमें कुछ बात है, ये फिल्मों में ज़रूर कामयाब हो सकता है, पर जिम्मी उसकी बातों पे हंसकर कहता, हमें कौन फिल्मों में काम देगा। उससे भी बड़ी बात कि मुझे कौन सिनेमा स्क्रीन पर देखने आएगा। पर ज़्यादा देर अपने कज़न को समझा ना सके और एक दिन खुद ही अपने कज़न की बात समझकर वो पंजाब से मायानगरी मुंबई आ गए। वो अपनी तकदीर को एक बार आजमा कर देखना चाहते थे और मुंबई आकर उन्होंने रोशन तनेजा का एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनका मानना था लक आजमाऊंगा तो पूरी तैयारी करके। और साथ साथ में डांस की क्लासेस भी लेने लगे और धीरे धीरे उन्होंने ऑफिस टू ऑफिस जाकर काम ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन, ईमेल और इंटरनेट का ज़माना नहीं था और डोर टू डोर प्रोड्यूसरों के दफ्तरों में जाना पड़ता था। और जिम्मी शेरगिल ने भी यही रास्ता अपनाया और अपनी फिल्मी किस्मत आजमाने का पहला चांस उनको 1996 में रिलीज़ हुई फिल्म माचिस के ज़रिए गुलजार साहब ने दिया। उनका इस फिल्म में रोल एक आतंकवादी का था जो अननोटिस नहीं गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इसलिए बड़े से बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने इस फिल्म को देखा था, जिसमें एक आदित्य चोपड़ा भी थे, जिन्होंने जिम्मी शेरगिल को अपनी सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें में साइन किया, वो भी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे दिग्गजों के साथ। इस फिल्म के हिट होते ही अब जिम्मी शेरगिल को फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के साथ साथ पूरी दुनिया भी पहचानने लग गई थी। बस इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज तक फिल्मी पर्दे पर और टीवी सीरीज़ में हमें एंटरटेन कर रहे हैं। उन्होंने इन दोनों फिल्मों के अलावा मेरे यार की शादी है, दिल है तुम्हारा, हासिल, मुन्ना भाई MBBS, यहाँ, लगे रहो मुन्ना भाई, एक लव्या द रॉयल गार्ड, ए वेंसडे, माई नेम इज़ खान, तन्नू वेड्स मनु, साहेब बीवी और गैंगस्टर, साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न, स्पेशल 26, बुलेट राजा, तन्नू वेड्स मनु रिटर्न, ज़िंदगी का सफ़र के अलावा भी बहुत सी हिंदी फिल्मों में काम किया। और उन्होंने भी धर्मेंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदी फिल्मों में स्टार बनने के बाद अपनी पंजाबी भाषा की फिल्में भी की। नहीं तो लोगों को जब हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिलता तो वो वापस रीजनल फिल्मों में जाते हैं और जाकर कहते हैं हम तो अपनी मातृभाषा की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिम्मी ने सच में अपनी मातृभाषा की सेवा की है, क्योंकि जब उनके पास हिंदी फिल्मों का ढेर था तब उन्होंने लगभग ख़त्म हो चुकी पंजाबी इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा किया, जिसमें प्रमुख फिल्में हैं यारां नाल बहारां, धरती,
मन्नत, टौर मित्रा दी, रंगीले, आ गए मुंडे यूके दे, 1 एंड 2, हीरो नाम याद रखी, शरीक 1 एंड 2, वैसाखी लिस्ट, जिंदुआ, दाना पानी और एक नई पंजाबी फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है तू होमे मैं होमा। और टीवी में रंगरेज फिर से और योर ऑनर तक की अपनी दमदार भूमिकाओं से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके कज़न ने सही परख की थी और उनकी शादी 2001 में हो गई थी। उनकी वाइफ का नाम है प्रियंका शेरगिल और उनका एक बेटा है जिसका नाम है वीर सिंह शेरगिल। तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से जिम्मी शेरगिल को उनकी आने वाली फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपना ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं। लेकिन आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।